आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैंने खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाया। तो मैं चंद्रकांता आज फिर हाजिर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। आज का पूरा दिन मेरा कैसा रहा आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में, पूरे दिन की दिनचर्या। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं घर में झाड़ू पोछा लगा के घर पूरा चमका देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। अब मैं किचन को भी साफ कर लेती हूँ। वैसे तो किचन की मैंने धुलाई शाम को ही कर दी थी। अब सुबह सुबह उठ के मैं सिर्फ कपड़ा मारती हूँ शेल्फ पे और गैस पे, क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा ही काम होते हैं, इसलिए मैं शाम को ही त्योहार होता है तो शाम को ही धुलाई वगैरह कर देती हूँ किचन की। मैं थोड़ा सा पानी डाल के किचन की फर्श की भी मैं सफाई कर देती हूँ। फिर नहा के आ जाती हूँ, तुरंत आ करके खीर बनने रख देती हूँ। उसके बाद ही बाल सुखाती हूँ, क्योंकि जब तक खीर बनेगी तब तक मेरे बाल सूख जाएंगे। तो सबसे पहले उधर मैंने खीर बनने रख दी, इधर मैं बाल झाड़ लेती हूँ, अपने सुखा लेती हूँ बालों को, वरना गीले बाल रहेंगे तो सर में दर्द होने लगता है मेरे। तो बालों को सुखाने के बाद ही उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। किचन में आने के बाद में उबली हुई लौकी मैं निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी उसका निचड़ जाएगा तभी उसको फ्राई करूँगी। तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा। इधर मेरा आटा गूंद गया है। आटा गूंदने के बाद में फिर मैं लेती हूँ कढ़ाई रखती हूँ गैस के ऊपर। उसमें मैं डालती हूँ तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसमें हींग जीरा का तड़कन लगाती हूँ, लौकी डालती हूँ और हल्की मिर्ची डालती हूँ, नमक डाल देती हूँ। फिर उसके बाद बनाती हूँ पूड़ी। फूल जाना इज्जत का सवाल है, बेइज्जती मत कराना। हाँ देखो फूल गई पूड़ी भी, बिल्कुल एकदम मेरी तरह से ही गोलगप्पा हो गई पूड़ी फूल के। मेरी पूड़ी बन गई है इधर देखो। और फिर मेरी लौकी जो फ्राई करी थी वो भी इतनी देर में ठंडी हो गई है, उसको मैं मिला देती हूँ जो दही फेंटा था उसमें। फिर मैं सबसे पहले लगाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को भोग, दूध में तुलसी दल डाल के। फिर करती हूँ मैं अग्यारी मैं विशेष दिन पे ही करती हूँ, कोई त्योहार वगैरह होता है तभी अग्यारी करती हूँ मैं। खीर पूड़ी का भोग लगाती हूँ। तो ये देखो रायता है मेरा, ये खीर है, पूड़ियाँ हैं, ये है मेरी आज की थाली। मेरी थाली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। खाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। बर्तन साफ करके फिर अपनी पानी की बोतल उठाती हूँ और चल देती हूँ। पता है कहाँ आ गई मैं? अपनी दूसरी ड्यूटी, यानी कि हाउस वाइफ की ड्यूटी खत्म, अब बिजनेस वूमेन की ड्यूटी शुरू। फिर दुकान पे आकर के पानी रख देती हूँ मैं एक तरफ। अपना पानी तो साथ ही लेकर आती हूँ, क्योंकि बार बार फिर ऊपर चक्कर कौन लगाए, ऊपर नहीं जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद फ़ोन तो एक तरफ ही रख देती हूँ मैं, फ़ोन नहीं चलाती हूँ, वरना पति देव का मेरा पारा चढ़ जाता है कि आते ही एकदम तेरा फ़ोन चालू हो गया। अब कोई इनसे ये पूछे, ऊपर भी मैं काम करके आई हूँ, फ़ोन तो नहीं चलाया ना मैंने। फिर बैठकर पेपर पढ़ती हूँ मैं। पेपर पढ़ लो बैठ गए तो हाँ उनको तसल्ली हो जाती है, हाँ पेपर पढ़ रही है, वरना तो फ़ोन देखते ही ये पेपर, हम लोग पेपर ज़रूर लेते हैं क्योंकि पेपर और भी काम में आता है। फिर हो जाता है दोपहर का समय, ये मैं बना लेती हूँ दोपहर की चाय। ये आप देख रहे हो कटोरी में अलग चाय बन रही है, ये मेरे पति देव के लिए बन रही है चाय, क्योंकि वो दूध की चाय पीते हैं और मुझे सिर्फ दूध की चाय अच्छी नहीं लगती है। मेरे लिए चाय में आधा दूध होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए। अगर सिर्फ दूध में पत्ती लगा के पीऊंगी तो मेरे तो गले से ही नहीं उतरेगी, और उनको पानी वाली चाय गले से नहीं उतरती है। इसलिए मेरी चाय दो बनती है हमेशा। सुबह को तो पति देव चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ इसी समय दोपहर को ही वो चाय पीते हैं। और पता है आजकल मुझे बिस्किट, कोई बिस्किट अच्छे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ ये बिस्किट अच्छे लग रहे हैं मुझे, पार्ले जी के। तो ये मेरी चाय वगैरह रख ली है मैंने ट्रे में, दुपट्टा लेती हूँ और फिर
चाय लेकर के पहुंच जाती हूँ नीचे। अपना ईयरफोन तो लेना नहीं भूलती हूँ। पतिदेव कहते हैं हर समय कंठी माला तेरे गले में पड़ी रहती है। अब मैं चाय लेके पहुंच गई हूँ नीचे और जरा पतिदेव का लेक्चर सुनना ध्यान से। बिस्किट का पैकेट नहीं खुल रहा है इतनी देर से। किधर से खोलूं? बिस्कुट भी बना रहा हूँ। बिस्कुट बट नहीं हुआ मेरे चाय के साथ आ जाओ भैया, खा लो सब लोग। हम भाई अपनी अपनी चाय उठाओ। चाय के साथ आ जाओ, खा लो। ये मेरी चाय है, आपको पता ही इनकी चाय अलग है। सीधे होके भी बैठ जाया करो। फिर पहुंच जाती हूँ मार्केट सब्जी लेने के लिए चाय पीने के बाद में। और ये देखो इधर बैगन कितने अच्छे रखे हुए हैं बैगन, मगर बैगन हमारे यहाँ सावन में नहीं खाते हैं। और किस किस की यहाँ पर बैगन नहीं खाते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। हमारे यहाँ तो बैगन नहीं खाते हैं। अब रीज़न जो भी हो, मतलब मैं बनाती नहीं हूँ बैगन। अब मेरी नीचे की ड्यूटी समाप्त हो गई, मार्केट भी हो आई। अब मैं आ गई ऊपर। वीडियो के लास्ट में देखना, पता चलेगा आपको मैं कितने बजे ऊपर आई हूँ। ये चाय के बर्तन भी ले आई थी मैं नीचे से। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, 5:10 हो रहे हैं।